और नाम दे दूं तो सचल, या फिर ऐसा कहूं जैसे श्रीमद् भागवत जी जो हैं ये तो ग्रंथाकार में हैं, पर भागवत जी को ही दृष्टिगोचर करना हो तो श्री दत्त धाम का दर्शन करो। यहाँ के मानवों की दिनचर्या देखो, यहाँ के लोगों का व्यवहार, स्वभाव, प्रेम देखो। यहाँ निवास करने वाले सब लोग भागवत में हो चुके हैं और सबको एक सूत्र ने बांध रखा है, वो हमारे पूज्य महाराज जी। हमने महाराज जी दत्त भगवान का तो साक्षात्कार नहीं किया, पर आपको देख करके लगता है कि श्री दत्त भगवान ऐसे ही दिखते होंगे, ऐसे ही होंगे। कल जब आप हाथ पकड़ करके घूम रहे थे तो मेरे को ये, अच्छा मैं पिछली साल भी देख चुका था, श्री राधा कृष्ण जी का स्पर्श उस समय हुआ था। राधा कृष्ण जी 2 दिन तक सो नहीं पाए थे, तो जब कल आपने स्पर्श किया, मैंने कहा अगर महाराज जी ने मेरा स्पर्श किया तो कहीं मैं मूर्छित नहीं हो जाऊं यहां पर। तो मैं पहले ही ये बात अपने चित्त में, अपना भेद खोल देता हूं, अपना राज बता रहा हूं। मैं पहले ही ऐसा सोच करके बैठा था कि मैं इंद्रेश नहीं हूं, जब ये मेरा स्पर्श करेंगे मैं गिरधर लाल हूं और ये श्री दत्त भगवान है, और मैं उसी भाव से ही स्पर्श करूंगा। और जब आपने देखा तो मैं नेत्रों में यही देख रहा था कि श्री दत्त भगवान ही घूम रहे हैं, उन्हीं की केश घुंघराले लहरा रहे हैं, उन्हीं के ही रुद्राक्ष दिख रहे हैं। नहीं तो हमारी, हम तो साधारण सामान्य मानव है, हमारी कहां इतनी पहुंच कि हम आपका स्पर्श कर सके। कल श्री लाल जी ही घूम रहे थे आपके साथ, और श्री लाल जी का हाथ पकड़ के श्री दत्त भगवान ही यहाँ क्रंदन कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था श्री गोवत्स महाराज जी पधारे तो अब वो बड़े हैं तो वो बलराम जी, दत्त भगवान और कन्हैया तीनों आनंद कर रहे हैं, तीनों गोदावरी जी के तट पर नृत्य कर रहे हैं, और तीनों नृत्य कर रहे हैं, और तीनों की सुरक्षा में चारों ओर 4 वेद खड़े थे, चारों वेद खड़े हैं। तो परमानंद हुआ कल। तो ऐसे पूज्य महाराज जी को हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री दत्त भगवान के 24 गुरुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और कल हमने जिस गुरु के विषय में सुना उनका नाम बालक, अर्भक, एक छोटे बालक। दत्त भगवान कहते हैं मैंने एक छोटे बालक से सीखा कि वो अपनी मां के अधीन होता है, वो स्वयं क्रियाओं को क्रियान्वित नहीं करता। तो श्री दत्त भगवान कहते हैं यदु बालक के गुण से हमको अपने तन को नहीं सिखाना कि बालक की तरह हो जाओ। 24 गुरुओं में कल मैंने भी यह भी अंकित किया था कि ये तन के गुरु नहीं है, ये मन के गुरु हैं। तो इनके जो गुण हैं वो हमारे तन पर लागू नहीं होने चाहिए, नहीं तो आलसी हो जाओगे आप लोग। ये मन पर लागू होने चाहिए। तो मन कैसा हो? बालक के जैसा हो। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, उसका अपना कोई बल नहीं है, उसकी अपनी कोई स्वेच्छा नहीं है, वो पराधीन होता है अपनी मां के। ऐसी मां कौन है? मां हमारे गुरुवर हैं, जो गुरुदेव हैं, ये हमारी मां है। या फिर बंधुओं, एक व्यक्ति विशेष को गुरु ना मानो तो वाणी जो है ना, सत्संग की वाणी चाहे जो भी बोलता हो, भगवत वाणी चाहे जो भी बोलता हो, वो सब हमारे गुरु हैं, वो हमारी मां है। माउली, महाराष्ट्र में श्री ज्ञानेश्वर माउली मैया है हमारी। तो गुरु या गुरु की वाणी वो हमारी मां है। और मां का स्वभाव क्या होता है? वो बालक को तैयार करती है, निलाती है, धुलाती है, उसको साबुन लगाती है, साबुन लगा करके फिर पहुंचती है, पहुंच करके उसके अंग को बिल्कुल शुद्ध पवित्र बना देती है। फिर उसके बाद क्रीम लगावे, पाउडर लगावे छोटे बालक को। फिर उसको, छोटा सा बालक है, उसी को कपड़े पहना दे, उसके केश काट दे, अपने नेत्रों का सुंदर अंजन उसके माथे पर रख दे, नेत्रों में काजल अंकित करके उसको परम सुंदर बना देती है। बालक होता ही सुंदर है, लेकिन मां उसको और सुंदर बना देती है। और जब वह बालक तैयार होकर के कक्ष से बाहर आता है अपनी मां की गोद में, तो उस परम सुंदर बालक को देख करके दूर बैठा पिता, वो चाहे अपने 100 काम कर रहा हो, जब बालक को देखता है बिल्कुल नवीन बनकर के, बिल्कुल सुंदर बनकर के, गोल गोल गुलाबी गुलाबी से गाल दिख रहे हैं बालक के, मैया की गोद में किलकिल करके हंस रहा है, तो अपने 100 काम छोड़ पिता दौड़ करके आता, मेरा बेटा, मेरा बालक, लाओ लाओ इसको मुझे दो। और उस बालक को लेकर के पिता चला जाता है। ठीक वैसा ही स्वरूप है। गुरु के वचन रूपी मातृ चरणारविंदों में रहो,
और वहां रह करके अपने हृदय रूपी बालक को अर्पित करो कि इसको तैयार करो। गुरु के वचन उस बालक को तैयार करेंगे, सुंदर बनाएंगे, सुशोभित करेंगे, आनंदित कर देंगे। जब वो परम सुंदर बालक परम सुंदर हो जाएगा, तब हमारे पिता कौन? शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण, या उन्हीं का ही स्वरूप दो भुजधारी श्री कृष्ण, या जिसमें भी आपकी स्थिति है षडभुजधारी श्री दत्तात्रेय। ये सब अंश हैं नारायण भगवान के, सब अवतार हैं। हम जिसे भी अपना पिता मानते हैं, जिसे भी हम भजते हैं, जिसकी गोद में हम बैठना चाहते हैं, गोद में पिता तभी लेता है जब बालक परम सुंदर दिख रहा हो, परम पवित्र हो। यह भी एक स्वरूप है कि बालक जब दूषित होता है, बालक जब मिट्टी में खेला हो, बालक कीचड़ में खेल लिया हो, बालक थोड़ा अव्यवस्थित हो, तो उसको पिता गोद में नहीं मां गोद में लेती है। या कभी बालक मलमूत्र आदि त्याग कर देता है अपने ही कपड़ों में, तो पिता वहीं से चिल्लाता, अरे सुनो जल्दी आओ, देखो इसने क्या कर दिया। क्यों? बालक को स्वच्छ करना ये मां जानती है, ऐसा नहीं पिता नहीं कर सकता, कर तो सकता है, पर बालक को कैसे स्वच्छ करना चाहिए ये मां ही जानती है। मतलब आप सीधे ठाकुर जी की शरणागत हो गए, ठाकुर जी आपको स्वच्छ कर सकते हैं, पर जितनी सुंदरता से मैया तैयार करेगी, यानी गुरु तैयार करेगा, उतनी सुंदरता से ठाकुर जी नहीं करेंगे। इसलिए गुरु शरण और गुरु वचनों की शरण लेनी पड़ेगी। तत्पश्चात वो बालक इतना सुंदर होगा, जैसे ही बालक नवीन हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, ठाकुर जी उसको अपनी गोद दे देते हैं। हे यदुराज, मैंने बालक से सीखा कि मन को बालक की तरह होना चाहिए। अपनी इच्छा नहीं है, अपना कोई भाव नहीं है, अपनी कोई क्रिया नहीं है मन की, मन शून्य पड़ा रहे बालक की तरह। तो किसके अधीन रहे मन? बोले गुरु के अधीन रहे, या गुरु वचनों के अधीन रहे। गुरु और गुरु वचन भी कौन है? ये सब वैदिक ग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, चारों वेद, रामायण आदि, ये सब गुरु हैं, इनके अधीन रहे, तभी वह मन श्री ठाकुर जी स्वीकार करेंगे, अपनी चरणारविंदों में लेंगे। बहुत सुंदर भगवान का ये गुरु, दत्त भगवान का। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अब दत्त भगवान की अगले गुरु बड़े आकर्षक और बड़े अद्भुत, और कह दें तो इनको इनका भाव, इनका स्मरण करके थोड़ा वात्सल्य भी उमड़ रहा है, प्रेम भी उमड़ रहा है, और प्रणाम भी उमड़ रहा है। अद्भुत है। कौन? कुमारी, एक कुमारी कन्या, अब विवाहित कन्या। दत्त भगवान कहते हैं ये मेरे अगले गुरु हैं। दत्त प्रभु की दृष्टि को भी प्रणाम कीजिए आप नित्य। बंधुओं, ये 24 गुरु रोज सुनते हैं ना, जब से दत्त भगवान का दर्शन करने जाते हो तो उनको धन्यवाद कह के आया करो, वाह आपने हमको कितना सुंदर भाव दिया, आज एक नए गुरु दिए, उन नए गुरु से हमको क्या सुंदर भाव सिखाया, हमें आप जैसी दृष्टि मिले हे दत्त भगवान, कृपा करो। दत्त भगवान बोले, हे यदु, एक बार मैं कहीं घूम रहा था तो विचरण करते हुए एक गांव में गया, तभी मैंने उस गांव में देखा छांव में खड़े होकर के एक सुंदर सी सुकुमारी कन्या अपने घर के आंगन में और धान कूट रही है। धान कूटना जानते हैं? महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? धान समझ गए होंगे ना सब, धन कुटा, हमारे यहां बोलते धन कुटा। अब तो मशीनों से होता है सब काम, पहले होता था धान कूटते थे घर में। हाँ, अब मैं महाराज जी बोल ही नहीं पाऊंगा मराठी तो उसके लिए तो मुझे चातुर्मास करना ही पड़ेगा, वो तो तभी होगी। और फिर मैं भी बोला लोकार करो, क्या लोकार कर लो, क्या जल्दी करो, क्या बोलते हैं? लोकर करा लोकर करा। ये भी हम कैसे सीखे? देखो दत्त भगवान के 2 वेद तो आ गए कथा में, आज ले लौट गए। दत्त प्रभु के साथ में 4 वेद रहते हैं ग्राम सन्य के रूप में। तो धन कूट रही थी, धान कूट रही थी। और बोले जब वो धान कूट रही थी उसी समय मैंने देखा कि उसके घर पर उस कन्या को देखने वाले, उसके विवाह की चर्चा करने के लिए एक परिवार आया हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे गुरु हैं श्री दत्त भगवान के। तो बोले मैंने देखा कि उसके घर पर एक परिवार आया है उसी कन्या को देखने,
उसको किसी ने जाकर के बता दिया कि अरे तुमको देखने वाले आए हैं। तो देखने वाले आए हैं नाम सुनते ही वो जब धान कूट रही थी तो धान कूटते कूटते उसके मन में हुआ कि अरे मैं भी कैसी बेशर्म हूं, इतनी जोर जोर से मेरी चूड़ियां बज रही हैं और मैं इनसे धान कूटे जा रही हूं। तो उसने अपनी 2 चूड़ियां उतार दी दोनों हाथ की और फिर धान कूटने लगी। लेकिन बोले ध्वनि तब भी आ रही थी क्योंकि 4-5 चूड़ियां और थी। उसने थोड़ी देर रुक करके 2 चूड़ियां और उतार दी, धान कूटने लगी, फिर एक और उतार दी, तब 2 ही रह गई दोनों हाथों में। कूटना प्रारंभ किया लेकिन स्वर तब भी आ रहा था। तब अंत में उस कन्या ने सारी चूड़ियां उतार दी, बस एक दोनों हाथों में पहन करके धान कूटा और स्वर आना बंद हो गया। उसके इस कृत्य को देखते हुए मैंने मन में विचार किया, ये शिक्षा दे रही है। जितने ज्यादा संबंध रखेंगे हम, जितने ज्यादा लोगों से व्यवहार बनाते चलेंगे हम, उतने ज्यादा शोर रहेगा जीवन में। कितने हैं? 50 हैं, कितने कर दिए? 40, तब भी शोर रहेगा। 20 कर दो तब भी शोर रहेगा। 10 कर दो तब भी शोर रहेगा। 5 कर दो तब भी शोर रहेगा। दत्त भगवान बोले, मैंने अंत में जाकर के यह समझा कि भाई शोर तो तभी खत्म होगा जब एक अकेले बचोगे, उसके अतिरिक्त ये शोर बंद होने वाला नहीं है। मैंने उस कन्या को उसी समय गुरु बना लिया कि वाह, इसने मुझे आज ज्ञान प्रदान किया कि जीवन में यदि शांति चाहते हो अकेले रहो। अब यहां अकेले रहो का मतलब क्या है? अकेले रहो का मतलब वही बात है, मैं कह देता हूं कथाओं में, व्यवहार निभाओ, पर इस बात को सदैव अपने चित्त में रखना बंधुओं कि आप केवल अपने लिए ही जी रहे हो। आप जो कर रहे हो उससे लाभ हानि होनी आपको ही है। आपको ठाकुर जी ने संसार में भेजा है, इसका मतलब आपसे कोई आशा ठाकुर जी की है। उस आशा को पूर्ण करने के लिए आप आए हो और वो अन्यत्र किसी के द्वारा संभव नहीं है, वो आप को ही करनी पड़ेगी। इसलिए मैं मेरा जीवन जीऊं और कुशलता से जीऊं, ऐसा भाव मन में रखना, ये एक एकलापन होने का लक्षण है। इसका मतलब ये नहीं सबसे संबंध नाते तोड़ दो, व्यवहार तो निभाओ, पर यह विश्वास सदैव मन में रखो, चाहे कितने भी संबंध हो, कितने भी परिवार हो, कितने भी रिश्तेदार हो, मेरा कल्याण मेरे हाथ में है। मैं अकेला ही सब कर सकता हूं, क्योंकि सबके संग तो शोर रहता है और जहां शोर होता है वहां भगवत प्राप्ति संभव नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए तो एकांत आवश्यक है। कुछ सूत्र हैं, जैसे एकेन ध्यानम, ध्यान करते समय, जप करते समय, पूजा करते समय, सेवा करते समय, भगवत प्राप्ति के कार्य करते समय अकेला ही होना चाहिए मानव को। और ध्यान करने बैठो, 2 बैठ जाओ, ध्यान कर ही नहीं पाओगे। बैठा के देख लो, एक बार एक कमरे में 2 लोगों को ध्यान में बैठा दो, थोड़ी देर ध्यान करेंगे, उसके बाद एक दूसरे को देख के हंसने लग जाएंगे, एक दूसरे को नोचेंगे, एक दूसरे को फिर कुछ ना कुछ करेंगे। ध्यान एकांत में ही होता है। भगवत संबंधी, भगवत प्राप्ति के जितने भी कार्य हैं उनके लिए एकांत आवश्यक है। और फिर कहते हैं शास्त्र की द्वाभ्याम पठनम, पढ़ाई करते समय 2 होने चाहिए। एक दूसरे को सुनाएंगे, एक दूसरे का सुनेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे से पूछेंगे। तो इसलिए पढ़ते समय 2 होने चाहिए, द्वाभ्याम पठनम। और त्रिभिर गमनम, किसी सफर पर जाना है तो 3 जाओ, पर न गच्छ ब्राह्मण त्रयम, ब्राह्मणों को 3 नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण या तो 2 ही जाएं या 4 जाएं। 3 ब्राह्मण गए तो फिर जिस कार्य के लिए गए हैं वो विफल होकर ही लौटेंगे, या फिर बीच में लड़ मरेंगे तीनों। इसलिए 4 जाने चाहिए। लेकिन ब्राह्मण इतर कोई भी जावे तो सफर पर सदा प्रयास करो 2 नहीं जाएं, 3 जाएं। मान लो सफर पर जा रहे हैं, एक बीमार हो गया, अब 2 ही लोग थे, अब एक बीमार हो गया, अब एक बचा, अब उस एक को ही सब संभालना है। उसको डॉक्टर को ले जाना है, अपना जहां गए हैं वहां सब व्यवस्था भी देखनी है, उसके पास भी एक व्यक्ति रहना जरूरी है, तो कैसे चले। इसलिए शास्त्र आज्ञा करी कि जब किसी सफर पर जाओ तो ब्राह्मणों को तो चाहिए 4 जाओ, लेकिन अन्य कोई है तो 3 जा सकते हैं। तो त्रिभिर गमनम। और कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी सेवा कर रहे हो, कोई भी व्यवस्था कर रहे हो, तो चतुर्भिः कार्यम, 4 लोग होने चाहिए कम से कम। 4 लोगों के इकट्ठे होने पर कार्य संभल जाता। कितना भी बड़ा कार्य हो 4 लोग संभाल लेते हैं, चाहे भोजन व्यवस्था हो, चाहे मंच व्यवस्था हो। हम तो अपनी कथा के अनुसार बता रहे हैं, कोई व्यवस्था हो 4 लोग अगर हैं तो संभव है कि संभल जाए। 3 में भी थोड़ा डामाडोल रहती मामला, 4 होने चाहिए। तो शास्त्र आज्ञा करते हैं चतुर्भिर कार्यम।
और फिर कहते हैं बहुत सुंदर बात, बोले पंच भी रणम, अगर 4 से 5 हो गए तो फिर रण होगा, लड़ाई हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा सबके अंदर, लड़ मरेंगे, एक दूसरे को खींच के फेंकेंगे। इसलिए ये कुछ नियम शास्त्रों ने बताए। एकम ध्यानम, द्वाभ्याम पठनम, त्रिभिर गमनम, चतुर्भिः कार्यम और पंचभी रणम। इसमें हमारे लिए जो उपयोग, वैसे सारे उपयोगी हैं, पर प्रथम सबसे पहले एकम ध्यानम। चाहे ध्यान हो, चाहे भक्ति पथ हो, चाहे ज्ञान पथ हो, चाहे भगवत मार्ग हो, इस पर जब चलो तब ये मत सोचो कि आप सबके सहारे चल दोगे, आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, आपको एकांत में ही रहना पड़ेगा। तमें एकला चलो रे, अकेले चलो, तभी भगवत प्राप्ति संभव हो पाएगी आपके लिए। आप सोचो कि मैं अपने भैया को भी ले चलूं, या मेरा मित्र इसको भी ले चलें और इसको भी ले चलें, नहीं, संभव ही नहीं हो पाएगा। भक्ति के मार्ग में तो एकांत, अकेले। मीराबाई अकेले ही गई, सूरदास अकेले ही गए। सूरदास जी का इतना सुंदर भाव, कल पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज कक्ष में इतने सारे भक्तों की कथा एक दूसरे को हम दोनों सुना रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि श्री सूरदास जी महाराज का, मैं बताता हूं कथा में, कि उनका एक गुण था, वो सबका भविष्य बता देते थे। और ऐसा भी था, प्रज्ञा चक्षु तो थे, नेत्र नहीं थे उनके, पर फिर भी वो किसी की कोई वस्तु खो गई हो तो एग्जैक्ट लोकेशन बता देते थे कि वहां मिलेगी, चले जाओ। लेकिन श्री सूरदास जी महाराज के पिताजी उनको बड़ा अभागा समझते थे। वो सोचते थे इसी की वजह से हमारे घर में दरिद्रता है, इसी की वजह से ही मेरी पत्नी भी चली गई, और इसी की वजह से ही हमारे घर में ये सब अपशगुन होता है। सूरदास जी महाराज लेकिन कुछ नहीं कहते, तब उनके अंदर भक्ति नहीं प्राकृत हुई थी। एक बार देखा कि बड़ी भीड़ लगी है, पिताजी ने जाकर के देखा क्या हो रहा है, तो देखा सूरदास जी वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सबका समाधान बता रहे हैं, वहां से ये कर ला, वहां से वो कर ला। तो पिताजी ने सूरदास जी से एक भाव रखा कि तुम इसका धन लिया करो, पर सूरदास जी ने मना कर दिया। बोले पिताजी ये भगवत कृपा से मुझे प्राप्ति विद्या है, इससे मैं धन नहीं कमा सकता। पिताजी पीछे पड़े रहते उनके, लेकिन वो नहीं बताते। एक बार पिताजी को कहीं से किसी ने 4 सोने की मोहर दी, और श्री सूरदास जी के पिताजी ने वो मोहर ला करके अपने घर के किसी कोने में रख दी। बोले कि कल जाएंगे, इससे सामान ले आएंगे, आटा दाल चावल आदि जो जो है। पर रात्रि में क्या हुआ, कुछ मूषकों ने जाकर के उस पोटली को निकाल लिया और लेकर के कहीं और भाग गए। पिताजी चिल्लाने लगे, बोले सब तेरी वजह से हो रहा है। सूरदास जी महाराज बोले देखो पिताजी, आप मुझसे कहते हो तू ये बता दे वो बता दे आदि आदि सब कहते हो कि भविष्य बताया कर या फिर उसका धन लिया कर, आपकी ये पोटली सोने से भरी हुई कहां गई है मैं बता तो दूंगा, पर शर्त है कि मैं उसी समय घर का त्याग कर दूंगा, मैं फिर वापस लौट करके नहीं आऊंगा। उनके पिताजी महाराज को विश्वास नहीं होता था सूरदास जी पर। बोले तो बता। बोले शर्त सुन लीजिए पिताजी, मैं रुकूंगा नहीं घर पर, फिर मैं चला जाऊंगा तुरंत। बोले हाँ चले जाना, वैसे भी तुझसे होता क्या घर में, और तू जो भी बोलेगा मुझे पता है उससे कुछ लाभ नहीं, उससे कुछ मिलना भी नहीं है, लेकिन फिर भी तू बोल। सूरदास जी बोले आपके कमरे में एक कोठरी है, उस कोठरी में इधर की तरफ एक बिल है, उसमें चूहे रहते हैं, तो वहां जाइए, वहां हाथ डाल करके निकाल लीजिए, वहीं पोटली रखी है। पिता बोले रुक मैं लेके आता हूँ। भीतर गए, जाकर के वो खोली तो देखा वहां बिल मिल गया चूहे का, तो वो समझ तो गए, बोले इसको पता तो है। हाथ डाल करके अंदर जैसे ही निकाला तो पोटली आ गई। पिताजी निकल करके बाहर आए। सूरदास जी बोले मिल गई पिताजी? बोले हाँ। बोले अब इसको छाती पर रखो अपने, मैं जा रहा हूं। और सूरदास जी उसी क्षण अपना घर छोड़ करके चले गए। तो कहते हैं सूरदास जी की इतनी ख्याति हो गई कि महाराज उनके शिष्य इतने हो गए, इतने पीछे पड़ गए सूरदास जी के कि हजारों लोगों में घिरे रहते थे सूरदास जी हमेशा। सूरदास जी के शिष्यों ने बड़े बड़े मठ मंदिर बना दिए सूरदास जी के। एक दिन सूरदास जी महाराज के मन में भाव आया कि इतने बड़े मठ मंदिरों में आकर के रह रहा हूं और अपने पिता का घर छोड़ करके आया मैं। क्या मैंने घर इसी के लिए छोड़ा था कि मैं ऐसे बड़े बड़े महलों में रहूं? क्या मैंने घर इसलिए त्याग किया था कि मैं इन मठ मंदिरों का निर्माण करवाऊं? और वे तो प्रज्ञाचक्षु थे, उनको तो दिखता नहीं। उनके जो शिष्य मंडल थे वो सब धन आदि खूब आता था, तो उसका खूब उपभोग करते थे। सूरदास जी ने एक दिन अपने सारे शिष्यों को बुलाया और उन्होंने एक उद्घोषणा करी
उन्होंने कहा मैं 2 बातें आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। बोले रखिए। बोले पहली बात कि मैं अब इन आश्रम में नहीं रहूंगा, एकांत में रहूंगा। तुम में से जो मेरे साथ चलना चाहे वो चल सकता है। सब शिष्य खड़े हो गए, बोले अरे गुरुजी हम क्या करेंगे आश्रम में रह करके, मंदिरों में रह करके, हम भी आपके साथ ही चलेंगे, आप जहां जाएंगे हम तो आपके संग जाएंगे। गुरुजी दूसरी उद्घोषणा, आप क्या दूसरी बात क्या है? सूरदास जी बोले आज के बाद मैं किसी का भविष्य नहीं बताऊंगा, मैं किसी का ये नहीं बताया करूंगा किसी की क्या चीज खो गई या किसी का भविष्य क्या है। अब बताओ अब कौन चलेगा मेरे साथ में? तो सारे शिष्य मन में विचार करने लगे, बोले कि हमें तो ये था कि इस आश्रम से निकलेंगे, गुरुजी के तो बड़े पीछे पड़ जाते हैं लोग, कहीं और धन आ जाएगा, कहीं और आश्रम बना लेंगे, लेकिन जब ये भविष्य बताना ही बंद कर देंगे तो हमारे किस काम के। और सूरदास जी हजारों लाखों शिष्यों के बीच में अकेले हो गए। केवल किस लिए? क्योंकि उन्होंने ये उद्घोषणा कर दी कि मैं उस गुण का त्याग कर रहा हूं जिस गुण से संसार मुझसे प्रभावित हो रहा है। और जब उन्होंने ये कहा कि मैं अब भविष्य नहीं बताऊंगा, शिष्यों ने त्याग कर दिया, उसके बाद सूरदास जी की असली क्या बोलते हैं, असली मार्ग उनका प्रारंभ हुआ, असली सफर उनका प्रारंभ हुआ भगवत प्राप्ति का, जब वो अकेले हो गए। इसलिए एकम ध्यानम। मैंने आज इस कुमारी से सीखा कि एकांत ही शांति रखता है, एकांत से ही शांति होती है। 2 भी हुए तो भी अशांति हो जाती है। इसलिए रहो कितनों के भी साथ, लेकिन जब अपने उद्धार, अपने कल्याण और भगवत प्राप्ति की मन में विचार आवे तो अकेले ही निकलो। ये मैंने इस कुमारी से सीखा। सूरदास जी का स्मरण हुआ, उनका एक पद गा करके उनको प्रणाम करें। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां। हे सूरदास जी, आपको ठाकुर जी ने नेत्र नहीं दिए। सूरदास जी से कोई कहता आपके तो ठाकुर जी ने नेत्र ही नहीं बनाए, फिर भी 24 घंटा उन्हीं को याद करते रहते हो, उन्हीं के ही भजन गाते रहते हो। अरे भगवान ने कोई उपकार किया हो तो भजन गाओ ना। ठाकुर जी ने तो आपके साथ बहुत गलत किया, फिर भी उनका भजन क्यों गाते हो? सूरदास जी कहते हैं, बोले भैया ठाकुर जी ने मुझे नेत्र नहीं दिए,